परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। योगेश यादव, डायमंड योगेश यादव, डायमंड योगेश यादव। पहुंचा है वो उस जगह पे, होते हैं सपने पूरे जहां पे। मेहनत लगन था उसका सहारा, अपने ही दम पे खुद को संवारा। किस्मत का उसके चमका सितारा, कैसा हम कैसी निराशा, सिक्योर लाइफ की जब संग है आशा। डायमंड योगेश यादव, डायमंड योगेश यादव, डायमंड योगेश यादव, डायमंड योगेश यादव। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कोई ना कोई सपना देखता है। हर कोई चाहता है अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, महंगे मोबाइल, लैपटॉप या फिर विदेश यात्रा। और जीवन की तमाम परेशानियों के बीच हर व्यक्ति अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए लगातार कोशिश करता रहता है। लेकिन हर कोई इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन वहीं ये भी सत्य है कि चुनौतियों का डटकर सामना करने वाले लोग अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेते हैं। और इसी बात को सिद्ध किया है सिक्योर लाइफ से जुड़े योगेश यादव ने। योगेश की जिंदगी में सिक्योर लाइफ ने ऐसे रंग भरे कि मानो जिंदगी ही बदल गई। और योगेश ने साधारण होकर भी ये साबित कर दिया कि वो असाधारण है। वही योगेश जिसके पास ना तो लाखों रुपए ही थे, ना ही कोई ऐसी नौकरी जिससे वो अपने सपने पूरे कर सकता। लेकिन बेहतर मकान, बेहतर गाड़ी, बेहतर जिंदगी के अपने इस सपने को योगेश यादव ने कैसे साकार किया, डालते हैं एक नजर योगेश यादव की जिंदगी पर। 18 जनवरी 1986 को गांव घीलोट, तहसील बहरौड, जिला अलवर निवासी जलवीर सिंह के यहाँ जन्मे योगेश यादव के परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। और यही वजह थी कि योगेश ने बचपन से लेकर होश संभालने तक जहां अपने पिता को हमेशा कठिन परिश्रम, कभी खेती तो कभी पत्थरों का काम करके जीविका चलाते देखा, तो वहीं परिवार की नाजुक स्थिति को भी नजदीक से समझा। परिवार की आर्थिक स्थितियों के मद्देनजर योगेश को कक्षा 8 तक की पढ़ाई गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में करनी पड़ी। लेकिन बचपन से ही अपने ख्वाबों को सच कर दिखाने के जज्बे ने योगेश को अपना घर छोड़कर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल की जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया। इसलिए योगेश ने जहां कक्षा 9 और 10 की परीक्षा न्यू मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल कोटपुतली से, तो वहीं कक्षा 11वीं और 12वीं की परीक्षा राजकीय भीमराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। योगेश कक्षा में सदैव प्रथम आने की वजह से शिक्षकों और छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय था। लेकिन कोरी लोकप्रियता जिंदगी की गुजर बसर के लिए काफी नहीं होती। उसको परिवार की स्थिति और पिताजी का मेहनत और मजदूरी करना सदैव झकझोरता रहता था। और अपनी इसी कशमकश के साथ योगेश बीए की पढ़ाई के लिए अलवर आ गया, जहां उसने बाबू शोभाराम आर्ट्स कॉलेज अलवर महाविद्यालय से हमेशा की तरह बीए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बीए करने के साथ ही अब योगेश की जिंदगी और प्राथमिकताओं दोनों में बदलाव आने लगा था। अब औरों की तरह योगेश को भी मोटरसाइकिल, कार, मोबाइल की जरूरतें महसूस होने लगी। लेकिन उसके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे वो अपने सपनों को पूरा करने लायक दौलत कमा सकता। और अगर रास्ता था भी तो सिर्फ एक
कि वो अपने पिता की इच्छा अनुसार बीएड करके शिक्षक बन जाए, और इसी दबाव और धन की जरूरत ने जहां उसको शिक्षक बनने की दिशा में मोड़ दिया, तो वहीं अपने जेब खर्च और दोस्तों के बीच अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए योगेश ने पार्ट टाइम जॉब करने के मकसद से एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट में टाइपिंग सीखना शुरू कर दिया। और यही थी वो जगह जहां से योगेश के भाग्य ने करवट बदलना शुरू कर दिया। योगेश ने पहली बार सिक्योर लाइफ का नाम इसी टाइपिंग इंस्टीट्यूट में सुना, जहां एक लीडर योगेश के कलीग को सिक्योर लाइफ का प्लान समझा रहा था, और योगेश भी इस प्लान को समझने लगा। उसको लगा कि यदि ये प्लान सच्चा है तो वो भी सिक्योर लाइफ के जरिए अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकता है। ऊपरी तौर से योगेश ने इस प्लान को समझ तो लिया था, लेकिन अभी उसका इस प्लान पर कोई विश्वास नहीं था। उसको तलाश थी एक ऐसे शख्स की जिसकी जिंदगी को सिक्योर लाइफ ने बदला हो, और जो योगेश को सिक्योर लाइफ में कदम रखने का स्वयं भी प्रमाण बन सके। अपनी इसी तलाश के दौरान योगेश की मुलाकात हुई वर्तमान में डायमंड हरिशंकर जी से, जिन्होंने न केवल योगेश को सिक्योर लाइफ का प्लान समझाया, बल्कि उसको डायमंड टीकेंद्र सिंह और डबल डायमंड देवेंद्र जी से भी मिलवाया। कंपनी की 3 आला हस्तियों से बात करने के बाद भी योगेश को कंपनी पर पूरी तरह यकीन नहीं हो पा रहा था, और इसीलिए योगेश कंपनी की असलियत जानने के उद्देश्य से एक बार नहीं बल्कि 4-5 बार आगरा आया, और कंपनी की तरफ से आयोजित सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की मोटिवेशनल मीटिंग्स में भाग लेने लगा। इन मीटिंग्स के दौरान अपनी मेहनत के बल पर सफलता का मुकाम हासिल करने वाले एक नहीं बल्कि कई लोगों से योगेश की मुलाकात हुई, और ये इन मुलाकातों का ही नतीजा था कि एक दिन भरोसा करके योगेश ने 10,290 रुपए का सिक्योर लाइफ का प्लान लेने का मन बना लिया। लेकिन रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रहे योगेश के पास इस प्लान को लेने के लिए पैसे नहीं थे। योगेश ने अपने टीचिंग करियर को दांव पर लगाकर अपने पिता द्वारा बीएड के एडमिशन के लिए भेजे गए रुपए और अपने दोस्तों से किसी तरह उधार लेकर कंपनी का प्लान ले लिया। प्लान को खरीदने के बाद जब योगेश अपने दोस्तों और परिचितों को बताता कि उसने एक नया काम शुरू किया है, तो हर कोई उसकी बात पर हंसता था। लेकिन लोगों के मजाक उड़ाने पर भी योगेश विचलित नहीं हुआ। उसने 4-5 लोग और अपनी साइकिल के सहारे ही अलवर में कंपनी का काम करना शुरू कर दिया। काम करने के दौरान वो जब लोगों से मिलता और अपने काम के बारे में समझाता, तो लोगों को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इसलिए शुरुआत में ही असफलता से निराश योगेश को लगा कि अब शायद उसके सपने पूरे नहीं होंगे। उसकी आंखों के सामने जहां एक तरफ घर की स्थिति और मेहनत करते पिता की तस्वीर तैरने लगती, तो दूसरी तरफ उसके द्वारा देखे गए सपने धूमिल होते नजर आते। और यही वो पल था जबकि योगेश को भी लगा कि शायद उसने गलत कदम उठा दिया है। लेकिन फिर भी योगेश ने काम करना नहीं छोड़ा, बल्कि इस समस्या का समाधान खोजने के उद्देश्य से वो न सिर्फ लगातार आगरा आता जाता रहा, बल्कि डबल डायमंड देवेंद्र जी से मुलाकात का सिलसिला भी उसने वैसे ही जारी रखा। स्टार्टिंग जब मैंने किया था, आगरा में ट्रेनिंग लेने हर वीक जाता था। आज हमारे घर से मुश्किल से 2 किलोमीटर वेन्यू नहीं पड़ता होगा। वहां जाने के लिए हम सोचते हैं कि मेरे पास मोटरसाइकिल है कि नहीं, मेरे लिए हवाई जहाज बना है कि नहीं, मैं जिससे इस दौरान योगेश को आगरा से अलवर जाने के वक्त ट्रेन निकल जाने की वजह से स्टेशन पर कई बार भूखा प्यासा भी रहना पड़ता था। असफलता के लगातार मिलने वाले थपेड़ों ने योगेश को इस कदर तोड़कर रख दिया कि उसने डबल डायमंड देवेंद्र जी से स्पष्ट कह दिया कि अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई है। लेकिन हमेशा की तरह देवेंद्र जी ने एक बार फिर योगेश का हौसला बढ़ाया, और उनके इस मोरल सपोर्ट ने योगेश में मानो जैसे जादू का काम कर डाला। और ये इस जादू का ही नतीजा था कि इस बार अलवर लौटने पर योगेश की मुलाकात वर्तमान में रूबी गोपाल राज शर्मा से हुई, और दोनों ने एक साथ मिलकर अलवर से 30 किलोमीटर दूर
खैरथल में काम करना शुरू कर दिया। लगातार 1 वर्ष के संघर्ष के बाद योगेश को अब सफलता मिलना शुरू हो गई थी और 24 दिसंबर 2006 को अलवर का महावर ऑडिटोरियम योगेश यादव की इस सफलता के यादगार पलों का गवाह भी बना। योगेश यादव को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने गोल्ड रिकॉग्निशन से सम्मानित किया। गोल्ड रिकॉग्निशन तक पहुंचते पहुंचते योगेश के साथ जहां 250 लोगों की टीम जुड़ चुकी थी, तो वहीं 5,000 रुपए प्रति महीने की इनकम भी शुरू हो चुकी थी। अब धीरे धीरे योगेश के कार्य क्षेत्र का भी विस्तार होने लगा था। उनके कार्य क्षेत्र में जयपुर, बहरौड़, कोटपुतली, विराटनगर ऐसे तमाम क्षेत्र समाहित हो गए थे। काम में सफलता और आय में वृद्धि होने के साथ ही कभी छोटी सी चीज के लिए भी सोचने वाले योगेश यादव अब अपनी जरूरतों को पूरा करने लगे थे। साइकिल से सफर शुरू करने वाले योगेश ने अब अपने लिए अपनी मनपसंद एक मोटरसाइकिल और एक लैपटॉप खरीद लिया। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते योगेश यादव का कंपनी में चर्चा होने लगा था और ये योगेश का काम के प्रति दीवानापन ही तो था कि 25 दिसंबर 2007 को कंपनी ने उनको पर्ल रिकॉग्निशन से नवाजा। पर्ल तक पहुँचते पहुँचते उनकी मंथली इनकम 25,000 रुपए हो गई थी, तो उनकी टीम का विस्तार 600 लोगों तक पहुंच चुका था। अपने लक्ष्य के प्रति सदैव गंभीर और काम के प्रति समर्पित रहने वाले योगेश से कंपनी इस कदर खुश थी कि कंपनी ने योगेश को जैसलमेर और स्टार क्रूज ट्रिप भी ऑफर किया। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते न सिर्फ पैसा और ऐशो आराम, बल्कि योगेश के व्यक्तित्व के अंदर अन्य कई योग्यताओं का समावेश हो चुका था। अब योगेश पहले वाला योगेश नहीं था। उसके काम करने का अंदाज और स्थिति दोनों ही बदल चुकी थीं। वो एक बेहतर वक्ता, बेहतर टीम लीडर और कंपनी का मजबूत पिलर बन चुका था। लेकिन मेरे लिए चैलेंज एक था कि किसी भी कीमत के ऊपर मुझे अचीवमेंट लेने हैं। और अब योगेश के जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको वो हासिल न कर सके, जिसका प्रमाण था 18 मार्च 2008 को योगेश द्वारा एक शानदार i10 गाड़ी का खरीदना। खुशहाल जीवन का जो सपना योगेश ने देखा था, वो न सिर्फ पूरा हो रहा था, बल्कि वक्त के साथ साथ और नए सपनों का सृजन भी कर रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद योगेश जमीनी हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं कर रहे थे और यही वजह थी कि जून 2008 में योगेश ने जब कंपनी का टारगेट पूरा किया, तो फिर एक बार कंपनी की तरफ से उन्हें बैंकॉक ट्रिप ऑफर किया गया। ये योगेश की कुशल नेतृत्व क्षमता ही थी कि उसकी टीम अपनी पूरी क्षमता के साथ उसकी गैर मौजूदगी में भी जोश और ऊर्जा से लबरेज होकर काम करती थी, जिसका प्रमाण था कि बैंकॉक से लौटने के साथ ही 12 जुलाई 2008 को कंपनी ने योगेश को टोपाज रिकॉग्निशन से नवाजा। योगेश की इसी सफलता और सम्मान को देखकर उनका सगा भाई पवन यादव, जो उस वक्त MSc उत्तीर्ण कर चुका था, अपनी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, सिक्योर लाइफ से न केवल जुड़ गया बल्कि अपने भाई और कंपनी के अन्य लीडर्स के मार्गदर्शन में आज डायमंड रिकॉग्निशन के करीब है। टोपाज तक पहुंचते पहुंचते योगेश की मंथली इनकम 45,000 रुपए हो गई थी और टीम की संख्या हो गई थी 1250। अल्प समय में समय का संपूर्ण सदुपयोग, काम के प्रति गहरी लगन और कंपनी के प्रति पूर्ण निष्ठा जैसे योगेश का व्यक्तित्व ही बन चुका था। और ये योगेश के कर्मठ व्यक्तित्व का ही परिणाम था कि कंपनी ने वर्ष 2009 में योगेश को एक और फॉरेन टूर ऑफर किया। अब तक योगेश के कार्य क्षेत्र का भी ठीक ठाक विस्तार हो चुका था। अब उनकी पहुंच कोटा, लक्ष्मणगढ़, नगर, पावटा, रेवाड़ी, हरियाणा, झिरका, फिरोजपुर और भिवाड़ी तक हो चुकी थी। इतने विस्तृत नेटवर्क और कार्य कुशलता के आधार पर अब योगेश अपने व्यक्तिगत और सफल दाम्पत्य जीवन की आधारशिला रखने में भी पूर्णतः सक्षम हो गए थे और इसी बिना पर उन्होंने 2 नवंबर 2009 को अलवर में स्वयं को बबली जी के साथ 7 फेरों में बांध होकर
अपनी सुखद शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत भी कर डाली। व्यक्तिगत जीवन की खुशियों के विस्तार के साथ साथ योगेश के रिकॉग्निशन का भी दिन ब दिन विस्तार होता जा रहा था और इस विस्तार की श्रृंखला के अगले कदम के रूप में 14 नवंबर 2009 को कंपनी ने योगेश को एमरल्ड रिकॉग्निशन से नवाजा। बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में हजारों लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जब योगेश को एमरल्ड घोषित किया गया तो उनके साथ 2500 लोगों की लंबी चौड़ी टीम काम कर रही थी और योगेश की मंथली इनकम पहुंच चुकी थी 80,000 रुपए तक। सफलता के इस जोश के साथ अब योगेश ने अपने काम को नए आधार और नए आयाम देना शुरू कर दिया। एक छोटे से गांव से अनगिनत शहरों तक के सफर को तय करने वाले योगेश यादव अब जिंदगी की उन तमाम खुशियों और ख्वाहिशों को पूरा करने में सक्षम थे जो कल तक सिर्फ उनके सपनों तक सीमित थीं। और ये योगेश की सफलता के सोपान का ही फल था कि जहां 15 मार्च 2010 को उन्होंने अपने लिए एक और शानदार एसेंट कार खरीदी तो वहीं अपने हसीन आशियाने का सपना भी साकार करते हुए 25 अप्रैल 2010 को अलवर में लाइफलाइन हॉस्पिटल के पास दिल्ली रोड पर 22 लाख रुपए का एक आलीशान मकान भी खरीद लिया। जैसे जैसे योगेश के पद, मान, सम्मान और इनकम में इजाफा होता गया वैसे वैसे योगेश के कार्य और कार्य क्षेत्र दोनों ही अधिक सुदृढ़ होते चले गए, जिसका नतीजा था कि मात्र 7 महीने के अंतराल में योगेश एमरल्ड से रूबी रिकॉग्निशन तक पहुंच गए। 10 जुलाई 2010 को कंपनी ने उनको रूबी रिकॉग्निशन से जयपुर के रविंद्र रंगमंच ऑडिटोरियम में सम्मानित किया। यहां तक पहुंचते पहुंचते योगेश की टीम में काम करने वाले लोगों की संख्या हो गई थी 5000 और मंथली इनकम पहुंच चुकी थी 2 लाख रुपए तक। और अब वो समय आया है कि जबकि योगेश यादव ने अपने काम की ऊंचाइयों के बल पर सिक्योर लाइफ के एक मजबूत पिलर के रूप में अपने आप को डायमंड रिकॉग्निशन के हकदार के रूप में साबित कर दिया है। आज योगेश जी के पास उनके 3 महीने के छोटे से सुपुत्र रुद्र के साथ साथ जीवन का हर सुख भी मौजूद है, लेकिन हमेशा ही अपने से ज्यादा सदैव अपनी टीम को ऊपर रखने वाले योगेश यादव का ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता तो अकेला ही है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में जो लोग दिशा निर्देश देते हैं वो स्वयं उस व्यक्ति विशेष से ऊपर होते हैं। देवेंद्र शर्मा जी की एक बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, डायमंडशिप का स्वाद तो चखेंगे। सर ने तो चख लिया। सर दावा करता हूं 2010 के अंदर यही स्टेज, यही बिरला ऑडिटोरियम, इसी स्टेज के ऊपर दोस्तों हम डायमंडशिप लेंगे 2010। और योगेश को इस मुकाम तक पहुंचाने में भी ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण लोग शामिल हैं, जैसे डायमंड हरिशंकर जी, डायमंड टिकेंद्र जी और डबल डायमंड देवेंद्र जी के अलावा ट्रिपल डायमंड सुनहरी लाल जी, वीनस नरसी ग्रेवाल जी, मरकरी ओम प्रकाश जी, क्राउन संजय जैन जी, टॉप लीडर राजीव चतुर्वेदी जी। और अंत में योगेश यादव के व्यक्तित्व के बारे में यही कहा जा सकता है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। जय हिंद।
गलियों में, राशन की फलियों में। हेलो 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 खुशबू जी, हेलो। डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है। डायमंड बनना है। हेलो 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 डायमंड बनना है। आज का सबसे बड़ा साहकार